आज हमारे संत शिरोमणि सनातन संस्कृति को अपने रूह में हमेशा जगाए रखने वाले रविदास जी का जन्मोत्सव है 649वां। मैं यहाँ से इस संत रविदास नगर, देखिए कैसा भाग्य है हमारा कि संत रविदास नगर के अंदर ही रविदास जी की जन्म तिथि जन्मोत्सव का आयोजन रखा गया है। और आज हम सभी बजरंग सैनिक और समस्त हिंदू सनातनी यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ आए हुए सभी माता बहनें और आदरणीय अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है संत रविदास जी। क्यों? क्योंकि उनसे हमको सीखने को मिला। जैसा मैंने उनका अध्ययन किया अपने जीवन में, जो उनके बारे में बड़ा अध्ययन किया, तो मैंने जाना उनके पिता जो थे रघु राघव दास जी, राघव मतलब स्वयं रामचंद्र जी का नाम था। फिर उनके जो गुरु थे रामानंद जी, फिर उनको गुरु में भी राम मिले। उन्होंने जिसे देखा जाता है कि मन चंगा कटौती में गंगा, जब यही माघ मेला और ये माघ मेले की पूर्णिमा थी, तब उन्होंने कुछ लोगों को कुछ दमड़ी दी कि माता गंगा के स्नान के लिए तुम जा रहे हो, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, ये दमड़ी माता गंगा के ऊपर चढ़ा देना। लेकिन चढ़ाना जब माता गंगा अपना हाथ बाहर निकाले और ये दमड़ी लेना स्वीकार करे। सभी ने उनकी तरफ बड़े गौर से देखा और सोचा कि क्या माता गंगा तुम्हारी भेंट से स्वीकार करेगी कि हाथ बाहर निकालेगी? और ठीक है, लेकर चले। जब प्रयागराज माता गंगा पर वो सब लोग पहुंचे, तो जब उन्होंने देखा कि रविदास जी का जब नाम लिया कि रविदास जी ने भेंट स्वरूप पहुंचाई माता गंगा के लिए, तो साक्षात माता गंगा ने एक हाथ निकाला और उस हाथ में से एक कंगन भी निकला। और वो कंगन जब उन लोगों को देकर संत रविदास जी के लिए भेजा, जब रविदास जी ने उनसे आने के बाद पूछा कि एक कंगन तो आपने दे दिया, दूसरा कंगन कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने ही दिव्य हो, ज्ञानी हो और माता गंगा से तुम्हारी इतनी आस्था जुड़ी है, तो दूसरा कंगन तुम ही मांग लो। उन्होंने उसी टाइम कसौटी को उठाया और उसमें से जल निकाला और जल के साथ में दूसरा कंगन भी निकाला। तब ये कहा गया कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। और सबसे बड़ा प्रेरणा स्वरूप वो मेरे लिए इसलिए रहे कि उन्होंने उस मुगल कालीन शासन काल में इतने अत्याचारों को झेलने के बाद भी कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। चाहते तो वो भी धर्म परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन मेरी नजर में इस भारत देश के सच्चे सनातनी भगवान रविदास जी थे। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि रविदास जी से सिर्फ जयंती नहीं मनाना है हमें उनकी, या जन्म दिवस ही नहीं मनाना, उनके किए हुए कार्यों को, उनके इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन संस्कृति के लिए दिए हुए बलिदान त्याग को भी जानना हर किसी की जिम्मेदारी है कि उन्होंने हमारे राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए उस मुगल कालीन शासन काल में भी अपने सनातन संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाया। यही बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। जय हो सतगुरु भगवान रविदास जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ